नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे खबर राजस्थान। मैं आपके साथ जी कलूदिया। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पूर्वी राजस्थान में दौसा और देवलुनियारा विधानसभा सीटों को लेकर टिकट की दावेदारी होने लगी। राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जब से प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के युवा नेता नरेश मीणा की ताकत और बढ़ गई है। इस दिनों प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा एक कार्यक्रम में स्वीकृत करने गए। वहां पर नरेश मीणा ने कहा कि मेरी राजनीति में कोई इच्छा नहीं रही है, मैं आर्थिक रूप से संकट में आ गया हूं। जिन जिन नेताओं के साथ मैंने कार्य किया, जिन जिन नेताओं के साथ मैं रहा हूं, उनसे मैंने जो मांगा मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद में प्रहलाद गुंजल जब बोलने की बात आई तो प्रहलाद गुंजल ने कहा कि आप मन बना लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं जिन जिन नेताओं के पास गया या जिन जिन नेताओं से मैं मिला हूँ, मैंने देवलुनियारा से नरेश मीणा के लिए प्रस्ताव, जहाँ तक सुना जा रहा था कि देवलुनियारा से प्रहलाद गुंजल टिकट मांग सकते हैं, लेकिन जब से प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के साथ या नरेश मीणा की बातों पर उन्होंने विराम लगाते हुए नरेश मीणा का साथ देते हुए कहा कि और हम परंपराओं की तरफ भागने लगे और भाई निराश होने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तो आज भी सोशल मीडिया कह रहा है, मुझे कह रहा है, लेकिन मैं आज बालाजी के नारे के मंदिर पर कह रहा हूं, निर्णय तो पार्टी को करना क्या करेगी। मन से प्रयास करता हूं, जिससे भी नेता से मिल रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नियारा से मेरे छोटे भाई जान लगा नहीं मिलेगा तो निराश होने की जरूरत नहीं। पूरी ताकत से चलते रहो। जब ये मौका आएगा दाव लगाकर सारी बात बताएंगे। दाव लगाकर मैं नरेश मीणा के लिए टिकट मांग रहा हूं, तो उन्होंने सभी राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गए, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था कि देवलुनियारा विधानसभा सीट से प्रहलाद गुंजल भी टिकट मांग सकते हैं। लेकिन उन सब बातों पर विराम लगाते हुए प्रहलाद गुंजल आरडोटी के बड़े नेता, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। उन्होंने लोकसभा चुनाव ओम बिरला के सामने लड़ा था। ओम बिरला के सामने वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। जब से राजनीति में नरेश मीणा के साथ में प्रहलाद गुंजल आए, नरेश मीणा की ताकत और दोगुनी हो गई। कोटा लोकसभा चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने प्रहलाद गुंजल 41,000 कुछ वोटों से आ रहे थे। वो एक बहुत बड़ा मार्जिन ये नहीं है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। नरेश मीणा सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। नरेश मीणा राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से विधायक का टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिलने के बाद नरेश मीणा ने छबड़ा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। उनके पास किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं होने के बाद भी नरेश मीणा छबड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और 43,921 वोट उन्हें प्राप्त होते हैं। वहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक निर्दलीय के लिए इतना वोट लाना बहुत बड़ा मार्जिन होता है। नरेश मीणा सचिन पायलट के करीब होने के नाते नरेश मीणा के जन्मदिन पर मीडिया अनुमान लगा रहा था कि सचिन पायलट नरेश मीणा को बधाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट के ट्विटर पर ऐसा कोई नरेश मीणा को बधाई नहीं दी गई, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के जन्मदिन पर सचिन पायलट जी के एक सैंडल से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव विनोद जाखड़ के जन्मदिन पर भी सचिन पायलट के एक सैंडल पर उन्हें बधाई दी गई, लेकिन नरेश मीणा के जन्मदिन पर बधाई क्यों नहीं दी। इतने बड़े कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी नरेश मीणा को एक तरह से साइड लाइन करना, ये कांग्रेस नेताओं के लिए कहाँ तक फायदे की बात होती है या कहाँ तक नुकसान की बात होती है, देखने वाली बात है। कांग्रेस नेता नहीं चाहते कि नरेश मीणा खुलकर राजनीति में आए, वो राजनीति करे, क्योंकि अगर नरेश मीणा राजनीति में आ जाते तो कांग्रेस के नेताओं के लिए संकट पैदा हो सकता है। दौसा से अगर कांग्रेस से उन्हें टिकट मिल जाता उपचुनाव में विधानसभा का, तो मुरारलाल मीणा के लिए आगे के लिए संकट पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से कांग्रेस नेता भी नहीं चाहते कि उनके लिए संकट पैदा हो और वो नरेश मीणा राजनीति में आ गया है।
हालांकि प्रहलाद गुंजल और टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हरीश मीणा देवलियों ने एरा से नरेश मीणा के नाम पर सहमत है। आपको बता दें कि नरेश मीणा लगातार कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस के साथ कार्य किया, सचिन पायलट के साथ रहे हैं, सचिन पायलट के साथ काम किया, उन्होंने लगातार कांग्रेस के साथ कार्य किया। लेकिन उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट मांगा, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। सबड़ा से वो चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद उन्हें वहाँ भी हार का सामना करना, क्योंकि किसी पार्टी के सिंबल के बिना भी 43,921 वोट वो लाए थे। दौसा जब लोकसभा चुनाव है, दौसा लोकसभा चुनाव से उन्होंने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। पार्टी ने उन्हें मनाया, मुरारलाल मीणा को टिकट दिया।